हेलो बच्चों आज हम 9th क्लास मैथ चैप्टर 4 कर रहे बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये चैप्टर आपको सुना सुना लग रहा है बच्चों, क्यों आपने 8th क्लास में चैप्टर 2 पढ़ के आए थे। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, वहाँ पे 1 वेरिएबल था। अब लीनियर क्या होता है बेटा? लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर जिसके 1 होते हैं। ठीक है, आपने ये पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा था डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल जिसमें लेटर मीन्स जो लेटर होते हैं बेटा 2 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे जो आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, इस 9th क्लास की जो बुक है बेटा, पहले एग्जाम्पल 1 देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और इंडिकेट करिए वैल्यूज ए बी एंड सी। ठीक है, आपको ए बी सी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे बेटा। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा? पहले लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो इक्वेशन आपको यहाँ पे एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू। ठीक है, ये इक्वेशन है और आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू करके। ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी सी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये देखो x के आगे जो है वो a है, y के आगे b है एंड c है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम इसमें लिख देंगे 2x प्लस 3y, ये जो इक्वल टू है बेटा ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4.37 है। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू यहाँ पे देखो y के आगे 3 है एंड c की वैल्यू क्या है बेटा? ये देखो माइनस लिखोगे, माइनस 4.37 है। समझ आई? अब देखो हम दूसरा करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। सेकंड वाले क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में पूछा है, देखो बेटा यहाँ पे मैं सेकंड ले रही हूँ। ठीक है, एक से और क्वेश्चन एक ले रही हूँ। यहाँ पे देखो 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, इसको आप पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 4 है, पहले यहाँ पे देखो 5x है बेटा, 5x माइनस 3y, ये देखो यहाँ पे है, इसको उधर लेके चलो, इक्वल टू के बाद ये चलेगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने 0 लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये है देखो ना। अब यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या है बेटा? x के आगे 5 है तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू देखो y के आगे माइनस 3 है एंड c के आगे देखो बेटा माइनस 4 है। तो ये हो गया, देखो क्या हुआ यहाँ पे, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू माइनस 4 है। ठीक है बेटा, क्या हुआ? माइनस 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको और एक क्वेश्चन करवाती हूँ, थर्ड वाले। ठीक है, 2 यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से ले रही हूँ मैं, x माइनस 4 इक्वल टू √3y है। ठीक है, इसको हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, x ये वाला इधर, ये y है तो इधर आके माइनस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू यहाँ पे देखो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, b के आगे देखो ये माइनस √3 है, माइनस यहाँ पे y के आगे √3 है और नेगेटिव में है माइनस √3 और c इक्वल टू यहाँ पे बेटा माइनस 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी इस बुक में एग्जाम्पल 1 देखनी है बेटा और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको याद रखनी है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, सेकंड एग्जाम्पल में आपको पूछा गया, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखनी है। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 5 है और यहाँ पे x क्या करोगे, यहाँ पे कैन बी रिटर्न, आप इसको लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल आप बुक में से लेके देख सकते हो। ठीक है, आप ये करनी है, बहुत ईजी है। और हम यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज, यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज 4.1 है। ठीक है, अब पहले वाले क्वेश्चन में आपको पूछा गया बेटा, 4.1 में आपको पूछा गया द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा समझो, जो पेन नोटबुक के कॉस्ट हैं वो जो 2 गुना किसके है? पेन के कॉस्ट से। ठीक है, मान लो नोट यहाँ पे दे रखा है, नोटबुक का यहाँ पे x रुपीज़ लेने हैं और पेन का y लेनी है। पहले
कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आपको ये नहीं देता है, आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। इक्वेशन तो आपको बनाना पड़ता है। और यहाँ पे x एंड y दे रखा है, तो आप नोटबुक के लिए x एंड पेन के लिए y ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है। बताया गया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। अब देखिए 4.1 हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपको जो बुक में है बेटा वो लिख लीजिए, ठीक है। आपको क्या गिवन है वो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में जो है लिख दे रही हूँ। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या दे रखा है बेटा, हमने यहाँ पे नोटबुक का कॉस्ट दे रखा है x, ठीक है, x रुपीज़, ठीक है। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो 2 गुना पूछा है, किससे, यहाँ पे नोटबुक से 2 गुना जो पेन है, कॉस्ट ऑफ पेन यहाँ पे लिख देंगे 2y। अब यहाँ पे बताया कि राइट ए लीनियर इक्वेशन, अब x इक्वल टू 2y है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा इक्वेशन, ये इधर आके x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये बन गया ना इक्वेशन, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन देखो बेटा, हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ के आए थे, एग्जाम्पल करे थे, तो सेम यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे। और देखो यहाँ पे पूछा है एक्सप्रेस करो द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो हमने अभी एग्जाम्पल किया था ना, फर्स्ट एग्जाम्पल, और इंडिकेट करना है वैल्यू ऑफ a b एंड c, वही फाइंड करनी है। ABC मैं 2 करवा देती हूँ, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में जो बुक है बेटा, यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन में पूछा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार है बेटा, ठीक है। अब पहले जनरल फॉर्म लिख देंगे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो a क्या है बेटा, x के आगे जो है ना, यहाँ पे देखो x के आगे 2 है, तो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू बेटा 3 है, एंड c इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस आ जाएगा, माइनस 9.3 बार है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3y, ये वाला इक्वल टू है, इधर आके माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0 है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से करना। अब सेकंड करवा देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो x माइनस y का मैंने y अपन में 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x है, a इक्वल टू क्या होगा बेटा, वही जनरल फॉर्म है, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, b के आगे देखो यहाँ पे y जो है यहाँ पे 1 है, माइनस 1 अपन में 5, c की वैल्यू हो जाएगा माइनस 10, ठीक है बेटा। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन, थर्ड वाले में पूछा है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 3y, इसको इधर लेके आओ तो माइनस 6 इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस 2 है, b इक्वल टू प्लस 3 है, 3 लिख देंगे, एंड c इक्वल टू बेटा माइनस 6 है। समझ आ गई, बहुत ईजी है ना। अब यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन x इक्वल टू 3y है, तो यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखो a इक्वल टू 1 है, x के आगे कुछ नहीं, b इक्वल टू देखो बेटा माइनस 3 है, एंड c के वैल्यू यहाँ पे नहीं दी तो 0 है, ठीक है। ऐसे करनी है आपको, सारे क्वेश्चन करनी है, ठीक है बेटा, ध्यान से करनी है, बहुत ईजी है। और अगले वीडियो में यहाँ पे देखो ये भी सॉल्यूशन देखो, बहुत आपके यहाँ पे देखो 4 एग्जाम्पल 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा, यहाँ पे इसको भी करके आप जाना। और यहाँ पे देखो ये तो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, 2x प्लस 5, यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखा है आपको। देखो यहाँ पे क्या है कि बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी, माने x की जगह आपको 1 0 कुछ भी रख सकते हो, कोई भी नंबर रख सकते हो, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। y की जगह आपने x y कुछ भी नंबर, x 1 2 3 कुछ भी नंबर रखोगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे 2 ले रखा है, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन है, ठीक है।
4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यहाँ पे 2 सोल्यूशन निकालिए कि 4 3, कुछ भी पूछा जाएगा कि सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। अब x की जगह यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की जगह 0 पुट कर दिया, 4 0 जा 0 प्लस 3y इक्वल टू 12 है, ठीक है। अब y यहाँ पे देखो ये तो 0 हो गया, 3y इक्वल टू 12 है, तो y इक्वल टू देखो 12 अपन में 3 है, इसको कट करो तो 4 है, तो x हमने 0 लिया था तो y क्या आ गया बेटा 4 है। अब सेम यहाँ पे देखो y इक्वल टू 0 लिया, तो y की जगह 0 पुट कर दी, 4x प्लस 3 0 माने 3 0 जा 0 इक्वल टू 12, x इक्वल टू ये जो 4 डिवाइड में आ गया तो इसको कट करके 3 हो गया, ये x और y, तो ये 2 सोल्यूशन हम 2 सोल्यूशन निकाल दिए, ये पहला ये सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एग्जाम्पल से ही लिया है बेटा, x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू भी 0 आ गया, देखो y इक्वल टू 0 लिया तो x भी 0 आ गया। अब ध्यान से देखना, ठीक है, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, सबके जैसे एक जैसा आंसर नहीं आएगा, किसी ने 1 लिया होगा, किसी ने 2 लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आप देखो यहाँ पे चेक करना है कि इक्वेशन ये बराबर आ रहा है, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। आपको 2 यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये पहला वाला x है, ये वाला y होता है। आप x की जगह ये जो नंबर होती है इसे वैल्यू पुट करो और y की जगह ये वैल्यू पुट करो, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं, तो आपको चेक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो 0 - 2 और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो 4 है, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे, देखो ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, तो ये नॉट है, ये इसकी सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे देखिए ये भी देखो ये भी नहीं हो रहा है, क्यों, ये 0 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, ठीक है। आप इसे चेक करना है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऐसे नंबर दी जाएगी, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k है, आपको फाइंड करनी है k की वैल्यू, इफ़ x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है, ये सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का ये इक्वेशन है बेटा। x की जगह आपको 2 पुट करनी है, y की जगह 1 पुट करनी है। अब देखो इक्वेशन लिख दी मैंने, 2x प्लस 3y इक्वल टू k है, तो x की जगह 2 पुट करनी है, प्लस 3 की जगह y 1 पुट करनी है, तो k। अब 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k है, देखो 7 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। और एक बेटा इस बुक के पहला पूछा गया जो MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान से करना, MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका सॉल्यूशन बताओ। ये तो मैनी सॉल्यूशन होगा बेटा, यहाँ पे पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि ओनली 2 सॉल्यूशन है क्या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो ये इक्वेशन में बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकती है, तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। ये बहुत छोटा चैप्टर था, ठीक है, आप ध्यान से करना, और ठीक है, थैंक यू बेटा।